हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में जो हम लोग का टॉपिक था वो था कैलेंडर का पार्ट 1 और आज हम लोग करेंगे कैलेंडर पार्ट 2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि किसी एक पर्टिकुलर डेट का आपको डे दिया गया होता है और आपको नेक्स्ट डेट दी गई होती है, आपको वो फाइंड करना होता है। उसमें हमने किया था व्हेन डेट इज़ डिफरेंट, व्हेन मंथ इज़ डिफरेंट, व्हेन ईयर इज़ डिफरेंट। और आज जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन वो होगा व्हेन डेट, मंथ एंड ईयर ऑल आर डिफरेंट, कि जब आपका डेट भी अलग होगा, मंथ भी अलग होगा और ईयर भी अलग होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्या होगा, टॉपिक होगा। दूसरी चीज़, वही काम जो आपको करना है, अगर आज आप चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, फेसबुक पेज फॉलो कीजिए। हम जो हैं इस चैनल पे रीजनिंग कराते हैं, किसकी, बैंक, एसएससी, रेलवे और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी रीजनिंग आता है वो सारा आपको इस चैनल पे कराया जाता है। लास्ट में जब आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर कैलेंडर पार्ट 2। कैलेंडर पार्ट 2 में जो हमारा कैलेंडर है वो हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ये हमारा एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एनटीपीसी और एक चीज़ और, ये जो दिल्ली पुलिस के आप लोगों के अभी फॉर्म निकले हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलेंडर। इसी वजह से स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए ये चैप्टर मैंने बीच में लेकर आई हूँ कैलेंडर को, क्योंकि कैलेंडर का एक क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के पेपर में पक्का पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आज जो हमारे टाइप हैं, देखो दोनों आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि फर्स्ट जो टाइप हम आज करने वाले हैं वो है हमारा फाइंडिंग डे व्हेन डेट, मंथ एंड ईयर ऑल आर डिफरेंट, कि वो दिन निकालो जब डेट भी अलग हो, मंथ भी अलग हो और ईयर भी अलग हो। ठीक है। दूसरा जो हम एक और चीज़ आज करने वाले हैं जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को नहीं बताया था कि कुछ और भी हम लोग करेंगे, दैट इज रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर मतलब कि किस डेट का, किस ईयर का कैलेंडर किस ईयर में क्या होता है, रिपीट होता है। तो हम देखेंगे क्या शॉर्ट ट्रिक है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर को करने की। ठीक है ना। फर्स्टली हम लोग क्या शुरू करेंगे, फाइंडिंग डे व्हेन डेट, मंथ एंड ईयर ऑल आर डिफरेंट, कि वो दिन निकालना जब तारीख, महीना और साल सब क्या होंगे, अलग होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमसे बोला है कि 24 अप्रैल 1972 को अगर मंडे बोला है तो 11 नवंबर 1982 को क्या होगा। अब यहाँ पर आपको डेट, मंथ और ईयर सब कुछ क्या दे रखा है, अलग दे रखा है। करने का थोड़ा लॉन्ग मेथड है क्योंकि आपको डेट्स भी फिक्स करनी है, मंथ भी फिक्स करने हैं और ईयर भी फिक्स करने हैं। तो सीखने के तरीके से सीखना, अगर आपको अच्छे से ये तरीका समझ में आ जाएगा तो आपको ये डेफिनेटली क्या लगेगा, ईजी लगेगा। अब देखो, या तो आप क्या करो, सबसे पहले ईयर का गैपिंग निकाल लो कि जितने साल का गैपिंग हमें दिया गया है उतना हम ईयर अलग करके उसमें लीप ईयर अलग कर दें और उसमें नॉर्मल ईयर क्या कर दें, अलग कर दें। फर्स्टली अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर आप सबसे पहले कैलेंडर का पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप कैलेंडर का पार्ट 1 नहीं देखेंगे आपको डेफिनेटली पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। और स्पेशली ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ ऑड डे बोलूँगी, मैं यहाँ लीप ईयर बोलूँगी, आप लोग कहेंगे क्या होता है ऑड डे, कैसे निकलता है लीप ईयर। तो मेक श्योर सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 देखें। पार्ट 1 का जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी, आप लोग प्लीज़ उसे चेक कर लेना। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आप लोगों को पार्ट 1 देखना है, तभी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना। चलिए देखिए करना कैसे है। जब भी डेट, मंथ और ईयर आप लोगों का डिफरेंट होता है तब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डेट्स को सेम कर लेते हैं। डेट्स को सेम करने का मतलब ये है कि जो आपको 24 अप्रैल 1972 दिया है इसको भी आप आगे ले जाके क्या कर लो, 24 अप्रैल 1982 कर लो। बात समझ में आ रही है। हम 72 से कहाँ जा रहे हैं, 82 पे जा रहे हैं। हम लोगों ने डेट्स को क्या कर लिया है, सेम कर लिया है। अब जब हमने डेट्स को सेम कर लिया है तो अब आप मुझे यहाँ क्लियरली बता सकते हो कि यहाँ पे कितने साल का गैप है, 10 साल का गैप है। जब 10 साल का गैप है तो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 10 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 10 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं हमें पता है, 10 ईयर में 2 लीप ईयर होते हैं और 8 क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक लीप ईयर में ऑड डे कितने, 2, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 4। और नॉर्मल ईयर में ऑड डे कितने होते हैं, 1। ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। देखो ये हो गया 4, ये हो गया 8, टोटल कितना आ गया, 12।
अब जो ऑड डेज निकालना है वो 7 से कम होना चाहिए। 12 डिवाइड बाय 7, ऑड डे कितना आया निकल के यहाँ पर 5, और ये 5 क्या है, रिमाइंडर है। ध्यान रखना, मैं अभी भी बता रही हूँ कि जो भी ऑड डेज निकलते हैं दैट इज योर रिमाइंडर नॉट द क्वोशिएंट। ओके, तो यहाँ पर ये जो 5 निकल के आया, 5 निकल के आया ऑड डे, इसको अब आप संभाल के रखें, आपके पास 5 आ गया। अब आपने 24 अप्रैल 1982 तक के दिन निकाल लिए। अब आपको कहाँ जाना है, आगे जाना है। आगे कहाँ जाना है, 11 नवंबर 1982 पे जाना है। अब यहाँ तक जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 24 अप्रैल 82 तक के दिन आ गए। अब हमें क्या निकालना है, 11 नवंबर 82। स्पेस मेरे पास कम है, इस वजह से आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मैं बोल रही हूँ वो आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा स्पेशली, ठीक है ना। तो यहाँ पर 24 अप्रैल 1982 से लेके 11 नवंबर 1982 तक हमें जाना है। तो देखो हमारे पास ईयर सेम हो गया। जब हमारे पास ईयर सेम होता है तो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से करना होता है। आपको क्या करना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। बात समझ पा रहे हो ना किस तरीके से किया। अब आपको क्या करना है, इन सभी मंथ्स के ऑड डे निकालने हैं। ऑड डे कैसे निकालेंगे, अब देखो अप्रैल के 24 दिन तो दे रखे हैं। अब जब 24 दिन दे रखे तो मुझे क्या करना है, 24 के तो बाद के दिन लेने हैं। बात समझ रहे हो ना। और नवंबर में जो 11 दिया है 11 तक के दिन लेना है। बात ध्यान रखना, इस 24 को डिवाइड नहीं करना है 7 से। इस 24 के बाद कितने दिन बचे हैं अप्रैल के महीने में वो आपके लिए मैटर करता है। तो 30 दिन तो टोटल होते हैं अप्रैल में, 24 चले गए, कितने बचे, 6। मई में कितने होंगे, मई कितने दिन की होती है, 31 की होती है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। जून कितने का हो गया, 2। जुलाई हो गया 3। अगस्त हो गया 3। सितंबर हो गया 2। अक्टूबर हो गया 3। अब नवंबर की 11 तारीख, 11 को डिवाइड करोगे किससे, 7 से। 11 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। तो जो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ निकल के आएगा, 7 कट गया, 8 9 10 11, रिमाइंडर कितना निकल के आया हमारे पास, 4। ठीक है, ये सारे क्या हो गए, ऑड डेज हो गए। ये सारे हमारे पास क्या हो गए, ऑड डेज हो गए। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि या तो आप इन सबको जोड़ो, या तो जितने भी ऑड डेज आपने निकाले हैं या तो इन सभी ऑड डेज को आप ऐड करो। ऐड करने के बाद आप 7 से उसको डिवाइड करो, या फिर आप क्या करो, इन सभी में 7 के फैक्टर्स को काट दो। कैसे काटना है, जैसे देखो 6 और 4 कितना हो गया, 10। 6 और 4 कितना हो गया, 10। 3 13, 14 15, 16 17 18, 19 20 21, कट गए। कितने बचे, ऑड डेज कितने बचे यहाँ पर, 5 बचे। बात समझ रहे हो ना कैसे काटा। 7 के फैक्टर मैंने लास्ट क्लास में बताया किस तरीके से करना है, कि इतना नंबर काट दो जहाँ पे 7 के फैक्टर पढ़ रहे हो, 7 पढ़ रहा हो, 14 पढ़ रहा हो, 21 पढ़ रहा हो, 28 पढ़ रहा हो, ठीक है ना। या फिर दूसरा तरीका, इन सभी को जोड़ो, 7 से भाग दो, फिर जो शेष बचे वो उठा के अपना ऑड डे कर लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर कितना आ गया, 5। अब देखो एक 5 ये है और एक 5 ये है, ये दोनों ही क्या थे, ऑड डेज थे। ये 5 तो 10 सालों का ऑड डे है और ये 5 आपका मंथ्स का ऑड डे है। तो 5 और 5 कितना हो गया यहाँ पर, 10। भाई 10 तो हमारे पास ज़्यादा आ गया 7 से, तो भाग दो किससे, 7 से। कितना बचेगा, ऑड डे 3। मतलब जो मेन अकेला ऑड डे आया वो कितना आया, 3। अब इस 3 को जोड़ोगे किस में, मंडे में। 3 को जोड़ा मंडे में तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ गए। थोड़ा सा टफ है, डेफिनेटली थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर ध्यान से समझा जाए, ध्यान से सीखा जाए तो ये करना बहुत इजी है। सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले डेट्स को सेम कर लो, पहला स्टेप। चाहो तो लिखते चलना अपनी कॉपीज में कि सबसे पहले क्या करना है। और ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर कोई नहीं बताता है, ठीक है। जब डेट, मंथ और ईयर सब कुछ अलग होता है, ठीक है। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जिसने ऐसा क्वेश्चन कराया हो, लेकिन आप लोग को मैं करा रही हूँ। तो देखो प्लीज़ इस मेरी मेहनत को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अपनी कॉपीज़ में नोट करना, अच्छे से समझना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब डेट, मंथ और ईयर सब कुछ क्या होता है, अलग होता है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप लिख लो फटाफट। फर्स्ट स्टेप ये आपको करना है कि आपको सबसे पहले डेट सेम कर लेनी है।
दोनों ईयर्स की डेट्स को क्या कर लेना है, सेम कर लेना है। और दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, मंथ्स के अलग अलग ऑड डे निकालना है। सिर्फ ये 2 स्टेप हैं और ये दोनों स्टेप डिटेल में भी हम लोग कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। टफ डेफिनेटली लग रहा होगा, लेकिन कर लेना, ये इजी कॉन्सेप्ट है। इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक इसमें नहीं बनेगा। आपको ये तो करना ही पड़ेगा कि पहले आपको ईयर की गैपिंग निकालनी है, उसके बाद आपको मंथ्स की गैपिंग निकालनी है। क्योंकि देखो, अगर हम चाहते हैं यहाँ पर मंथ्स में, तो हम पूरे पूरे भी ले सकते थे। यहाँ पे 31 दिन ले लिए, यहाँ पे 30 दिन ले लिए, यहाँ पे 31 दिन, तो ये होता है टाइम वेस्टिंग। ठीक है, ये होता है टाइम वेस्टिंग कि हम पूरे पूरे महीनों के दिनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सिर्फ इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑड डेज निकालते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये एक क्वेश्चन किया है जिसमें डेट, मंथ और ईयर सब कुछ हमें क्या दे रखे हैं, अलग दे रखे हैं। तो ये एक तरीका है। अगर समझ में ना आया हो तो बैक जाओ, वीडियो को थोड़ा पीछे करो और दोबारा से समझने की कोशिश करो कि स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले हमने किया क्या है। ठीक है ना। चलो, हाँ, अगर किसी के दिमाग में ये डाउट आ रहा हो कि 72 भी तो लीप ईयर है, क्योंकि डेफिनेटली इतना तो मुझे पता है कि ये डाउट तो किसी ना किसी के दिमाग में पक्का आएगा कि मैम 72 भी तो लीप ईयर है, तो आपने यहाँ पे दो लीप ईयर क्यों लिए हैं। तो देखो, मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे 72 एज अ लीप ईयर कंसिडर नहीं हुआ है। क्यों कंसिडर नहीं हुआ है, क्योंकि 72 की फैब बीत चुकी है। 72 की जो फरवरी का महीना था वो बीत चुका है। क्योंकि देखो, आपको अप्रैल से लेके अप्रैल तक जाना है, तो यहाँ पे जो बीच में फरवरी पड़ेगा वो 82 का पड़ेगा, और 82 इज़ नॉट अ लीप ईयर। 82 आपका लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पे जो लीप ईयर आपके बने हैं, वो लीप ईयर आपके कौन कौन से बने होंगे। 72 तो डेफिनेटली नहीं है, 73 भी नहीं है, 74 भी नहीं है, 75 भी नहीं है। पहला लीप ईयर बनेगा 76 और दूसरा लीप ईयर बनेगा आपका 80। बात समझ में आ गई किस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। मैं आप लोगों से ये बोलती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करो, एक बार इसे खुद से ट्राई करो, समझो आपका आंसर क्या आया क्या नहीं है, तब आप आगे वीडियो को कंटिन्यू करना कि मेरा आंसर क्या है, वो भी चेक करने के लिए। क्योंकि देखो, ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा ये क्वेश्चन था। जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, तो आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए हम आपको सॉल्यूशन दे देते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना है। या चलिए ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम नहीं देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसा यहाँ पर है वैसा ही सेम क्वेश्चन है ये। और अगर ये सेम क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप इसे कर सकते हो। चलो, नहीं दे रहे हम सॉल्यूशन, आप इस क्वेश्चन का हमें क्या देंगे, होमवर्क से आंसर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या बन गया, होमवर्क। और यस, लास्ट क्लास में भी आप लोगों को क्वेश्चन दिए गए थे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, जो रिवर्स डे का था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नहीं दिया किसी ने, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दिया है। तो देखो, मैं आप लोगों को आंसर टैली करवा देती हूँ कि आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है, जो लास्ट लेक्चर में आपको कराया गया था, उसका आंसर आपका क्या आ रहा है, वेंसडे आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको लास्ट लेक्चर में कराया, होमवर्क के लिए दिया गया था, उसका आंसर भी आपका वेंसडे आ रहा है। ठीक है ना, ये आपके दोनों आंसर आ रहे हैं। अपने आंसर्स आप लोग मैच कर लीजिएगा कि सही आए हैं या नहीं आए हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी। फिलहाल ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी डिसाइड किया कि ये आपका क्या हो गया है, होमवर्क हो गया है। ठीक है ना, अगर आपको इससे पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली इसका आंसर आप लोग हमें सही दे देंगे। करना कुछ नहीं है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ करना क्या है, अगर थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो देखो, करना ये है, 15 मार्च 15 मार्च 1946 का दिन दिया है, तो 15 मार्च से लेके 1946 से लेके 15 मार्च 1986 तक चले जाओ, 40 साल का गैप आ जाएगा। 40 साल के गैप में लीप ईयर अलग कर लो, नॉर्मल ईयर अलग कर लो, कुछ ऑड डेज निकल जाएंगे, उनको अपने पास सेफ रखो। उसके बाद जब आपको 15 मार्च 1986 का डे पता चलेगा, आप उससे 28 अक्टूबर 1986 तक जाओगे। मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सबके ऑड डेज निकाल लो, ऐड कर लो, उसका कोई ऑड डे निकलेगा, फिर जो ऊपर ऑड डे निकाला था उन दोनों को ऐड करके अपना सॉल्व करके आंसर निकालना। फिलहाल मैंने ये थोड़ा सा आपको एक हिंट दिया है, मे बी आप लोगों को ये ना समझ में आया हो, तो आप लोग इसको समझोगे प्रीवियस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो में ऑलरेडी है,
देखो समझो, लिख के करो, कैसे करो मेरे को नहीं पता। इसका आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों का चाहिए। ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है, ठीक है। नाउ ये वाला तरीका कंप्लीट हो गया। कौन सा तरीका? जब डेट इज डिफरेंट, फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप था व्हेन मंथ इज डिफरेंट। थर्ड टाइप था व्हेन ईयर इज डिफरेंट। और ये फोर्थ टाइप हो गया व्हेन ऑल आर डिफरेंट, जब सारी चीजें क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। कौन कौन सी? डेट भी, मंथ भी और ईयर भी। ये चार मेन टाइप आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ हम क्या करने वाले हैं, दैट इज रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, कि कैलेंडर कब रिपीट होता है। बहुत छोटी सी ट्रिक है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगी। सिंपली देखो, एक टेबल मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है ना। उससे पहले क्या लिखा है मैंने, डिवाइड द गिवन ईयर बाय 4 एंड सी द रिमाइंडर देन यूज दिस टेबल। मतलब जो भी ईयर आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल उसने आपसे बोला कि बताओ 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, फॉर एन एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो 2016 को सबसे पहले तो डिवाइड किया जाएगा किससे, 4 से, ठीक है ना। उसके बाद देखा जाएगा क्या, रिमाइंडर। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर उसने बोला है कि जो भी ईयर आपको दिया है, सबसे पहले तो उसे 4 से भाग करो, उसके बाद देखो रिमाइंडर क्या आया। अगर इफ रिमाइंडर आता है 0 तो उसमें जोड़ दो 28 साल। बात समझ रहे हो ना। अब 0 रिमाइंडर कब आएगा, 4 से डिवाइड करने में। तो देखो 0 रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने में तभी आ सकता है जब वो साल लीप ईयर है, जब वो साल क्या है, लीप ईयर है। क्योंकि अगर आप सिंपल सी चीज़ देखो, मैंने भी जो बोला 2016, तो भाई जब आप 2016 को 4 से भाग करोगे तो ये जो 16 है ये तो पूरा पूरा कट गया ना 4 से। रिमाइंडर कितना आया, 0। और 2016 लीप ईयर है, हाँ है ना, 2016 लीप ईयर है। तो इसका जो रिमाइंडर 0 आया है, तो इस 2016 में जोड़े जाएंगे कितने साल, 28 साल। या यहाँ पर हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि एक लीप ईयर का जो कैलेंडर है, एक लीप ईयर का जो कैलेंडर है वो 28 साल बाद रिपीट हो जाता है। जो लीप ईयर का कैलेंडर है वो 28 साल बाद रिपीट हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ यही चेक करना है कि अगर 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसमें 28 साल ऐड करो, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो उसमें 6 साल ऐड करो, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो उसमें 11 ईयर्स ऐड करो, और रिमाइंडर अगर 3 आ रहा है तो उसमें भी 11 ईयर ऐड करो। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। अगर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप उसमें 28 साल ऐड करते हो, और 0 तभी आएगा जब वो ईयर क्या होगा, लीप ईयर होगा। रिमाइंडर 1 आता है तो 6 साल ऐड करते हो, 2 या 3 आता है तो आप सीधे सीधे 11 साल ऐड करते हो। दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ याद रखना है वो ये कि एक लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट होगा, और एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर एक नॉर्मल ईयर में ही रिपीट होगा। ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, आप लोगों को समझ में भी आएगी, और आप लोगों को पता भी होगा ये कि लीप ईयर में ही 29 फरवरी होती है। तो क्या कभी भी नॉर्मल ईयर में 29 फरवरी आ सकती है? तो नहीं। ये तो एक बेसिक चीज़ है जो सबको पता होती है कि एक लीप ईयर का कैलेंडर दूसरे लीप ईयर में ही रिपीट होता है, और एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में रिपीट होता है। आई थिंक ये टेबल आप लोग को समझ में आ गया होगा। नोट इट डाउन, समझ लेना ध्यान से, लिख लेना चाहो तो इस चीज़ को कि ईयर को डिवाइड करना है 4 से, ईयर को डिवाइड करना है 4 से, और रिमाइंडर बचता है ये तो ये ईयर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। चलो देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है। अब देखो पहला क्वेश्चन आपको बोला है 2004, द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2004 विल बी लाइक द कैलेंडर ऑफ विच ईयर। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2004 का कैलेंडर किस साल में रिपीट होगा। अब 2004 का कैलेंडर देखते ही समझ में आ गया होगा कि 2004 एक लीप ईयर है, हाँ या ना। और लीप ईयर का कैलेंडर मुझे पता है कितने साल बाद रिपीट होता है, 28 साल बाद, हाँ या ना। एक लीप ईयर का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है, 28 साल बाद। और जो डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें यहाँ यूज भी नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट यूज भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि तुम्हें पता है कि 0 4 जो है वो 4 से पूरा पूरा कट रहा है, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ 2004 में 28 साल तुम्हें क्या करने हैं, ऐड करने हैं। और जब आप 2004 में 28 साल ऐड करते हो तो आपके पास जो ईयर निकल के आता है वो आता है 2032। बात समझ में आई? आंसर क्या आया, 2032।
चेक कर लेते हैं आंसर की सही है या गलत है। तो बस तुम्हें सिर्फ कितना चेक करना है, क्या ये 2032 लीप ईयर है? सो यस, 32 इज डिविजिबल बाय 4। 32 आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स 2032 इज अ लीप ईयर। और 2004 का जो कैलेंडर है वो 2032 में रिपीट होगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है द कैलेंडर ऑफ द ईयर 1954 विल बी लाइक द कैलेंडर ऑफ विच ईयर। मतलब 1954 का कैलेंडर कब रिपीट होगा या किसके जैसा होगा? किसके जैसा का मतलब वही बात हो गई, एग्जैक्टली द सेम। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 4 का डिविजिबल रूल तुम लोग को पता होना चाहिए। 4 का डिविजिबल रूल सीधा सीधा तुम इसे किससे काट लो, लास्ट की 2 डिजिट जो है इस ईयर की उसे 4 से डिवाइड करके देख लो। तो 54 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो आपके पास जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है? डेफिनेटली 1 तो नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि 54 आपका 4 से पूरा पूरा डिविजिबल है नहीं। तो कितना आया आपके पास? आपके पास जो रिमाइंडर निकल के आया वो कितना निकल के आया? 2। करके देख लो चाहो तो, अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो कैसे करना है। 54 को डिवाइड किया 4 से, 4 1 जा 4, 1 और 4 बचा, 4 3 जा 12। रिमाइंडर लेना है हमें, क्वेश्चन से मतलब नहीं, क्योंकि 13 का तो सीन ही नहीं है, हमें तो सिर्फ रिमाइंडर देखना है। तो ये जो है 2 साल हमारे पास, या 2 जो है हमारे पास रिमाइंडर आया। और हमें क्या पता था कि 0 में तो 28 साल ऐड कर दो, ठीक है ना। 1 में कितने साल ऐड कर दो? 6। 2 में कितने साल ऐड कर दो? 11। 2 और 3 में कितने साल ऐड करने हैं हमें? 11। तो यहाँ पर 1954 में हमें कितने ईयर्स ऐड करने हैं? 11। ऐड करो तो देखो कितना आएगा। एक्चुअली यहाँ ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है। यहाँ पे जो आंसर आपका आना चाहिए वो आना चाहिए 1965, ठीक है ना। क्योंकि 0 जब होता है तब 28 ऐड करते हैं, 1 जो है उसमें कितना ऐड करते हैं? 6 ऐड करते हैं, 2 और 3 में कितना ऐड करते हैं? 11। तो जब 1954 में हम 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो ईयर आना चाहिए वो आना चाहिए 1965। नो इशू, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसको कर लो 5 कर लो, डी ऑप्शन को, ठीक है ना। वो ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गया, इट्स ओके। तो यहाँ पर जो आंसर मैं आपको बता रही हूँ सही बता रही हूँ। आंसर हमारा क्या रहा है? 1965। ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत था, तो यहाँ पर जो आपका आंसर, आप ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर लेना। 1966 की जगह ये कितना होगा? 1965 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1965, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है 2007 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो 2007 का कैलेंडर रिपीट करने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 7 को डिवाइड करोगे 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। और जब 3 आता है तो हम कितना ऐड कर देते हैं? 18, सॉरी 11। जब 3 ऐड कर आता है रिमाइंडर तो हम कितना ऐड कर देते हैं? 11। तो 2007 प्लस 11 इज 2018 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि 2007 को हमने डिवाइड किया किससे? 4 से। और 4 का डिविजिबल रूल क्या है? लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड कर लो सीधे सीधे। तो 4 1 जा 4, 5 6 7, 3 हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर। और 3 का रूल क्या था कि अगर 3 इयर्स बचते हैं तो गिवन ईयर में हम ऐड कर देते हैं 11 ईयर्स। तो 2007 प्लस 11 इज 2018। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया? 2018, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2020 की 2020 का कैलेंडर किस साल में रिपीट होगा? सीधा सीधा क्वेश्चन है। 2020 चल भी रहा है, 2020 लीप ईयर भी था, तो यहाँ पर 2020 इज अ लीप ईयर, और लीप ईयर का रूल है ऐड 28 ईयर्स, और 28 ईयर्स ऐड करने पर हमारे पास आ रहा है 2048। सो आंसर इज 2048 एंड यस 48 इज अ लीप ईयर एंड 2020 भी क्या है? हमारा लीप ईयर है। तो मतलब रूल हमारा सही चल रहा है कि लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट हो रहा है? लीप ईयर में ही रिपीट हो रहा है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो गया? 48 हमारा यहाँ पर आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो 2 चीज़ें हम लोगों ने आज सीख ली। क्या क्या सीख लिया है? जब डेट मंथ और ईयर सब कुछ अलग होता है, और नेक्स्ट जो हमारा क्या हो गया? रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर।
रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन तो पक्का इससे आता ही आता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लिखना होता नहीं है, नॉर्मली आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी होती है, तो पॉसिबिलिटी पूरी है कि दिल्ली पुलिस में आपका आ सकता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, कुछ नहीं, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ पर जो आप लोग को होमवर्क दिया है, वो होमवर्क आप लोगों को मुझे बताना है कि आपका आंसर क्या आया है क्या नहीं आया है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको पूछना है। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, किस टाइप में आपको डाउट हो रहा है, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे क्विजेज़ होते हैं, उन क्विजेज़ को अटेम्प्ट कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ध्यान रखिए, खुश रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम्स बहुत जल्द आपके होने वाले हैं। थैंक यू सो मच।